ओम ओम का ही नाम जाप निकले, मतलब कि भगवान का नाम ही हमारे अंदर से चले। जो अंदर होगा, मन में होगा, वही तो मुख पे होगा। ज्ञान में आने के बाद आपके मन में ज़्यादातर ज्ञान अगर चलेगा तो ज्ञान की ही चर्चा मुख पे भी होगी, शब्द भी वैसे ही निकलेंगे। ये अंदर में संकल्प होता है भक्त का कि मेरी ज़बान से भगवान हर समय ओम ओम निकले, मतलब एक भगवान का ही नाम लें। उसी में शक्ति है, ईश्वर के नाम में ही शक्ति है। सब नाम ही तो लेने आते हैं, नाम ही तो सुनने के लिए आते हैं। ज्ञान ही नाम है, और ज्ञान के जितने वचन हैं वही उस नाम है। वो नाम भी है, नाम की व्याख्या भी है। तो ये नहीं समझना, कई जगह पे होता है ना, गुरु से नाम लेने जा रहे हैं, लोग सोचते हैं पता नहीं नाम क्या होगा, शायद मंत्र को नाम बोल देते होंगे, कौन सा नाम लेने जा रहे हैं। तो कोई एक गुरु मंत्र मिला तो उसको नाम समझ लेते हैं कि हम तो बस नाम का जाप करते हैं, या भगवान का कोई एक नाम। तो वो इतना अंदर में समा जाए कि तुम्हारे ऊपर भगवान का नाम पड़ जाए, तुम उसी के कहलाओ। अभी हनुमान के ऊपर राम का नाम पड़ गया, तो हनुमान और राम अलग अलग है ही नहीं। आप हनुमान को याद करोगे तो आपको राम ही याद आएंगे, राम को याद करोगे तो आपको हनुमान भी याद आएंगे ज़रूर। कृष्ण को याद करोगे तो राधा मीरा सब भक्त याद आएंगे, और राधा को याद करोगे, मीरा को याद करोगे तो कृष्ण याद आएंगे। इतना उन्होंने भगवान का नाम अपने ऊपर धारण कर लिया। अकेली राधा अगर खड़ी होगी मान लो तस्वीर में, तो आप नहीं पहचान पाओगे राधा। अभी कोई सुंदर सी ग्वालन है, सुंदर सी महिला है, कोई अच्छी सी, उसको आप पहचान ही नहीं सकते राधा है। लेकिन कृष्ण भगवान के साथ खड़ी होगी तो आप बोलोगे ये ना राधा है। भगवान के नाम से उसकी पहचान हो गई ना। तो भगवान के भक्त की भी पहचान भगवान के नाम से ही, भगवान के साथ से ही होती है। तो इसके लिए हमें हर समय भगवान का ही मनन सिमरन करना है कि हम बस मुख से बोलें तो ज्ञान की चर्चा करें, और अंदर भी हमारे ज्ञान का ही मनन चले। अब मन मंदिर में ज्योत जगाऊंगी, हम मन के मंदिर में ज्योत जगाएं, भगवान की ज्योत हमारे मन मंदिर में जग जाए, ज्ञान की ज्योत जग जाए, और सदा भगवान का ही गुणगान करें। व्यक्ति कई बार क्या करता है ना, अपने बाल बच्चों का गुणगान करता है, पोता पोती का गुणगान करेगा, बाल बच्चों का गुणगान करेगा, तो या अपने परिवार वालों का या अपनी महिमा गाएगा, उनकी प्रशंसा करेगा, वो बहुत अच्छा है, उसमें ये अच्छाई, उसमें ये गुण, उसमें वो। लेकिन जो भगवान के गुण हैं, उनकी लीलाएं हैं, उनकी महिमा है, तो हम उसका गुणगान करें, मतलब उसी की महिमा गाएं। प्रशंसा करें तो ईश्वर की प्रशंसा करें। क्या प्रशंसा करने के योग्य ईश्वर नहीं है? आप सवेरे से उठो, देखो एक एक पल प्रशंसा के योग्य भगवान कार्य करते हैं। हमारे लिए कितना अच्छा दिन, सूर्य, सब वायुमंडल में कितनी अच्छी वायु, ऑक्सीजन, हमारे लिए सब कुछ है। धरती से हमारे लिए सब कुछ मिल जाता है, शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, भोजन से लेके, वस्त्रों से लेके, आपके सब चीज़ें, सब धरती से खनिज पदार्थ भी सब मिलते हैं। कितनी खान धरती के अंदर होती हैं, किन किन चीज़ों की, मेटल की, यहाँ तक कि पेट्रोलियम पदार्थ भी धरती से ही निकल रहा है, तेल के कुएं, उसमें से निकाल के फिर उसमें से डीजल और पेट्रोल और मिट्टी का तेल और ये सब बनता रहता है, आता है। सब तो मिल रहा है ना, सब भगवान दे रहे हैं ना हमको, जो आपका काम चल रहा है। पानी के अंदर बिजली है, पानी के अंदर करंट है, उससे बिजली तैयार होके हमारा पूरा घर जगमग रोशन हो जाता है। बिजली से कितने सारे उपकरण चलते हैं, सूर्य से कितनी शक्ति मिलती है, सोलर पावर से कितना सारा कुछ हो रहा है, उससे बिजली बनाए ले रहे हैं। तो दे रहा है ना परमात्मा, स्रोत रहे ना परमात्मा हमारे आवश्यकताओं का, तो क्यों ना उसका गुणगान करें। प्रभु ने कितना कुछ मुझे दिया। एक बार एक चुटकुला जैसा हंसी का दृष्टांत गुरुजी सत्संग में बताते थे कि एक गांव में एक महिला थी, तो उसका पति जो था, एक बार वो बोलती थी मेरे लिए ना सुंदर सी ना नथ बनवा के ला के दो। तो वो गया, चलो पत्नी की ज़िद पे, जब कभी शहर गया तो वहाँ से बहुत सुंदर सी नाक में पहनने के लिए गोल अपना रतन जड़ी हुई एक अच्छी सी उसने नथ
बनवाई, खरीदी, ला के पत्नी को दी। अब उसने वो पहना तो बड़ी अच्छी लग रही थी वो उसकी, और सबको जाके उसको बताना भी था। तो पानी भरने के लिए गई निकल के पनघट पे, कुएं में जहाँ पानी भरते थे। तो वहाँ रास्ते में जितने लोग मिले ना, सबसे जानबूझ के बोले, अरे देखो देखो, ये मेरी नथ देखो, ये मेरी नथ देखो, ये ना मेरे नाथ ने बनवा के दी है। पति के लिए नाथ शब्द का प्रयोग अक्सर महिलाएं करती हैं। तो ये नथ ना मेरे नाथ ने बनवा के दिया। बहुत देखो कैसी है, उस हर एक को बड़ी खुशी खुशी दिखाती फिर रही थी, बड़ी खुश, कितना अच्छा है, देखो कितनी कीमती, कितनी अच्छी इसने नथ बनवा के दी। संत एक वहाँ से गुजर रहे थे, रटन करते हैं संत तो जाते रहते हैं। उन्होंने देखा तो उस महिला से कहते हैं, सुनो, तुम्हारे नाथ ने एक नथ बनवा के दे दी, तो उसकी तुम इतनी गुणगान कर रही हो, लेकिन जिस नाक में ये नथ पहनी है वो नाक किसने बना के दी? कभी उसका गुणगान किया है? नथ तो तुम्हारे नाथ ने बना दी, लेकिन वो नथ पहनोगी कहाँ, पहनी कहाँ है? कभी भगवान का नाम लेके कहा सबसे, देखो देखो कितनी सुंदर नाक मुझे भगवान ने बना के दी है। एक एक अंग की कीमत करो तो कितना कीमती है। और वो बनाया किसने? भगवान ने तो बनाया है। शरीर की रचना जो ही है वो परमात्मा ने ही तो की है ना रचना, अदृश्य रूप से ऑटोमेटिक सबका शरीर बनता चला गया। तो बोला उसका तो भगवान का जिसने नाक दी उसका तो कभी गुणगान नहीं करती, और जिसने नथ देती उसका इतना गुणगान करती घूम रही हो। कभी उसका भी कर लो। मतलब कहने का संत का ये था, कभी भगवान का गुणगान तो करो, भगवान की प्रशंसा तो करो, जितना भगवान ने जो कुछ हमको दिया है। वहाँ ध्यान ही नहीं जाता है, गुरु ध्यान दिलाता है कि उसका भी गुणगान करो। बोले नाक ही नहीं होती तो नथ कहाँ से पहन लेती? ये सुंदर नाक नहीं होती तो नथ भी सुंदर नहीं। किसी की नाक बिल्कुल दबी हुई चपटी है तो उसमें अच्छी लगेगी क्या पहनने में? किसी का शरीर कैसा है, तो जो कुछ तुम्हारा है, मगर जैसा भी है, मान लो दबी नकटी जैसी नाक भी है तो सांस तो ले पा रहे हो ना उसके थ्रू। वही ना हो तो सांस कैसे लेओगे? और फिर अंदर आपके ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो जीवित कैसे रहोगे? एक एक चीज़ कितनी भगवान ने इम्पोर्टेंट बनाई है, सब जुड़ी हुई है। ऐसे लंग्स तक आपके पहुंचती है ऑक्सीजन, फेफड़ों में, वो उससे सब ऑक्सीजन लेते हैं, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी और चीज़ें बाहर डालते हैं। सांस लेते हो छोड़ते हो, सब कितना चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, कभी सोच के देखो। तो हर एक को अपना ख्याल भी कितना रखना पड़ता है। और अगर लंग्स आपके वीक हो जाएं किसी भी कारण से तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और फिर आपको बहुत ट्रीटमेंट कराने पड़ते हैं। ठीक हो भी सकते हो, कभी नहीं भी हो पाते हो। कई लोग सिगरेट पीते रहते हैं तो उनके लंग्स में सब धुआं जम जाता है, कितने उनके ख़राब हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई छलनी हो और उसमें जाली में कुछ फंस जाए तो फिर वो छानने का काम कर नहीं पाएगी ना, कम जगह होगी। किडनी है, लंग्स हैं, सब इम्पोर्टेंट है ना अपने शरीर में। तो सिगरेट पी पी के सारा धुआं अंदर भी जाता है, कुछ बाहर उड़ाते हैं लोग, कुछ अंदर भी तो जाता ही है, तो वो भी सब लंग्स में जम जाता है, सबके लंग्स खराब हो जाते हैं, तो जल्दी दुनिया से भी चले जाते हैं। ख्याल रखना पड़ता है हमको अपनी एक एक चीज़ का। जितना बाहर से अपनी सुंदरता का ख्याल रखते हो, स्वास्थ्य का तो अंदर से भी तो हमको स्वस्थ होना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग लोग चले जाते हैं वॉक करने के लिए, कोहरा है उसमें भी चले जाते हैं। थोड़ी बड़ी एज हो तो फिर कोहरे वगैरह में उसमें नहीं निकलना चाहिए, ठंड में नहीं निकलना चाहिए, उसका आपको लंग्स को बहुत काम करना पड़ता है। अब आपने सांस ली, सांस के साथ तो वो जो नमी थी बाहर वो आपके अंदर चली गई ना, सीधे लंग्स में चली गई, फेफड़ों में चली गई वो नमी। अब वो क्या होगा, पानी बनेगा कि नहीं बनेगा? भाप के बाद पानी बन जाता है, ऐसे तो भाप आपके अंदर चली गई, वो भाप के रूप में नमी चली गई, पानी वो आपके लंग्स में फेफड़ों में पानी भर गया। अब वो कैसे सूखेगा? बाहर से तो हाथ पोंछ लोगे, कुछ कर लोगे, सूख जाएगा, उसमें टाइम लगेगा ना, फिर उसमें परेशानी भी आ जाती है, फिर कितना बड़ा लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, और लापरवाही होती है अपनी इंसानों की।
तो लापरवाही तो नहीं करनी चाहिए, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जितना डॉक्टर आपको परमिट करे अपनी एज के हिसाब से आप वॉक भी करो, एज के हिसाब से एक्सरसाइज भी करो, एज के हिसाब से अपना खान पान भी रखो। छोटे बच्चों की कितनी संभाल करनी पड़ती है, बच्चा बूढ़ा एक समान होता है। ओल्ड एज में भी हर एक को अपनी संभाल करनी है। यंग एज में आप जल्दी रिकवरी कर लेते हो अपनी बीमारी से, क्योंकि बहुत एनर्जी होती है। अब ये है कि मनुष्य उस शक्ति का दुरुपयोग कर लेता है। उस शक्ति का जो सदुपयोग करना चाहिए वो कोई कोई करता है, अधिकतर लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। गुरु हमें सदुपयोग करना सिखाता है अपने एक एक पल का, और एक एक सांस की कीमत करो। कहा ना, हर घड़ी हर वेले ओम ओम निकले। तो एक एक सांस की कीमत करो। जो भी सोचते हो वो आपके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जो विचार करते हो उससे आपको कुछ हासिल हो रहा है, या आपने जो लाए थे भगवान से वो भी गंवाते चले जा रहे हो। क्या कर रहे हो वो तो सबको देखना होगा। तो हमें हमेशा अपने मन के मंदिर में ज्ञान की ज्योत जला के रखनी है। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है, हमेशा। अभी दिन निकल आया, रोशनी है, तो आप कमरे की लाइट नहीं जलाओगे, लेकिन ज्ञान का प्रकाश तो आपको दिन रात, सुख दुख, लाभ हानि, हर समय आपको काम में आता है, रखना ही पड़ता है उसको जला के। अब भगवान का ही गुणगान करो, और केवल मुख से ना लगे कि मैंने केवल मुख से गुणगान किया। शब्द होते हैं, एक तो होते बस मुख से बोले जाते हैं, ऐसे बोल दिए, मगर एक होता है शब्द हमारे हृदय से निकलते हैं, अनुभव से, बहुत भावनाओं से भर के निकलते हैं। एक शब्द जैसे हमारी नाभि से निकलते हैं, मतलब इतनी गहराई से, इतना गहन उसका मनन चिंतन करके, इतने अनुभव के वो ज्ञान होते हैं, जीवन में उतरी हुई बात होती है, तो वो इतनी गहराई से उस शब्दों में पूरा डूब के वो हमारे निकलते, तो उनका उसी प्रकार से प्रभाव भी पड़ता है। एक तो रटा रटाया बोल दिया, उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, मगर एक बड़ी भावनाओं के साथ बोला या बहुत अनुभव के साथ बोला, उसका प्रभाव उतना गहरा पड़ता है। गुरु के पास अनुभव की वाणी है, तो आपको उसका प्रभाव अधिक देखने में आएगा अपने ऊपर जीवन में। वही बात किसी और ने समझाई बताई होगी, तो उसका अपना अनुभव नहीं होगा, कहीं से पढ़ा, कहीं से सुना, कहीं से बता दिया, तो आप भी उसको किस्से कहानी की तरह ले लेते हो। अच्छा पॉइंट है, अच्छा दृष्टांत है, अच्छा भजन है, ये सोच के आप सुन के उसके ऊपर ज़्यादा मनन नहीं करते। लेकिन वही साधारण भी शब्द होते हैं जो गुरु के मुख से निकलते हैं, वो आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए गुरु के कहे हुए शब्दों का प्रभाव हम अधिक महसूस करते हैं, उसके ज्ञान का प्रभाव अधिक महसूस करते हैं। शास्त्रों में जो पढ़ा उससे अधिक जो हम गुरु के मुख से सुनते हैं, उसका असर हमारे जीवन पे पड़ता है, उससे हमें फ़ायदा भी होता है। और वही गुरु के अगर मान लो कड़वे शब्द हैं, तो उनका भी हमारे पर असर ज़्यादा पड़ता है। और कोई आपको कुछ बोलेगा तो इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन गुरु टोक दे, गुरु बोल दे, उसका प्रभाव बहुत पड़ेगा, क्योंकि उसका तो शब्द ही इतना ज़बरदस्त है, अनुभव का है। मगर वो जो बोलता है तो आपको ज्ञान के शब्द बोले या आपको सावधान करने के लिए कुछ और शब्द बोले, वो आपको जी भाव से उपराम करने के लिए बोलता है, आपको मुक्त करने के लिए बोलता है, निर्विकारी बनाने के लिए गुरु के शब्द होते हैं। तो इसलिए उनके शब्दों को कभी भी हमें ऐसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। दादाजी सत्संग में बोलते थे, प्लीज़ कैच मी, प्लीज़ कैच मी, मतलब मेरे को कैच करो, मुझे ले लो। नानक नाम झपे एक बार। गुरु नानक देव की वाणी में भी बात आती है कि नाम जो है, ज्ञान जो वचन है, वो झपे, जपे नहीं, जपना तो हो गया मुंह से जप रहे हो, जैसे झपे की झपट लेना, हमको कैच कर लेना, ले लेना, मतलब उसको हम एकदम से अपने जीवन में उतार लें, केवल बोल के ना छोड़ दें। वो जो एक बार भी उस नाम को अगर ऐसे झप लेता है, झपट के अपने जीवन में उतार लेता है, ले लेता है, तो वो तो उसके बारे न्यारे हो जाते हैं, उसका तो जीवन संवर जाता है। बैडमिंटन जब लोग खेलते हैं तो शटल कॉक को नीचे नहीं गिरने देते हैं, जैसे उनके तरफ आती है बैडमिंटन से उसको वापस धरती पे गिरने से पहले पहले उछाल देते हैं, उधर डालते हैं। अगर धरती पे गिरती है तो वो मतलब उसका पॉइंट वो होता है, हारता है उसके कारण से। लेकिन जो ऐसे ही करता रहता है तो वो जीतता है।
तो गुरु के वचन भी जो मुख से निकलते हैं उनको सीधा अपने हृदय में ले जाओ, उसको अनुभव में ले आओ, उसको ऐसे ही नहीं व्यर्थ जाने दो कि नहीं ये तो बोलते ही रहते हैं, ये तो रोज़ सुनते रहते हैं, ये तो बोलते ही रहते हैं, इनको क्या पता। कई बार लोग गुरु जी से भी कहते थे गुरु जी आपको क्या पता, तो वो हंसते थे। गुरु जी बोलते थे हमको क्या पता, क्यों नहीं पता हमको, हमें सब कुछ पता है। तुम क्या समझते हो, तुमको ही ज़्यादा माया का अनुभव है। जो बड़ी बूढ़ियाँ होती थी ना, दादी नानी बनी हुई हैं, सास बनी हुई हैं, माताएं बनी हुई हैं, उनको घर गृहस्थ झेलना पड़ रहा है, बहुओं के रूप में, चाहे सास के रूप में, चाहे दादी नानी के रूप में, उतने रिश्ते नाते से सबसे एडजस्ट करके निभाना पड़ रहा है। तो वो समझती थी गुरु जी को क्या ये सब अनुभव होंगे, लेकिन गुरु को तो सबका अनुभव होता है। उसने अपने शरीर से कोई अनुभव लिए या ना लिए, मगर सबके रूप में तो अनुभव उसके पास होते हैं। और गीता भगवान ने सबको बहुत अनुभव दिलाए करके रखे, गुरु जी ने भी हम सब लोगों को बड़े अनुभव दिलाए। एक एक बात सत्संग में बताई जाती है। सत्संग के अतिरिक्त भी अगर आप बैठते हो तो भी आपको बहुत सारी दुनियादारी की बातें बताई जाती हैं, जिससे कि आप अनुभवी बनते हो। और लोग भी अपना अज्ञान जो आपको बताते हैं, उस अज्ञान को सुन के आप अपने ज्ञान दे के उनको निवृत्त करते हो, तो वो भी तो अनुभव ही मिल रहा है ना। किसी ने आपकी समस्या सुनी तो उसको उस समस्या के बारे में पता तो चला, आपने किसी की समस्या सुनी तो आपको उस समस्या के बारे में पता चला कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी दुनिया में होता है, ऐसा भी लोग करते हैं। फिर इस पे इलाज क्या है, उसका युक्ति कौन सी है, ज्ञान कौन सा है, तो अनुभव तो मिलता ही जा रहा है। हर एक के जीवन से व्यक्ति सीखता है तो अनुभवी बनता है। तो ये नहीं बोलो गुरु को कि आपको क्या पता, बोल देते हमको सब पता है। एक तरफ तो नाम के आगे भगवान लगा के, अरे भगवान आप तो भगवान हो, तो क्या भगवान को पता नहीं होता है क्या सब कुछ? क्या भगवान अंतर्यामी नहीं होता? तो आप बोलोगे कि नहीं आपको क्या पता, अरे फिर ये भी मत बोलो कि गुरु ब्रह्म स्वरूप है या ब्रह्मा का रूप है या भगवान का रूप है। तो पता तो उसको सभी कुछ होता है, पता है। और आपकी बात सुन के समझ ली, उससे कैसे तुम छूटो वो गुरु हमको बताता रहता है। अगर हम सचमुच में देह भाव से छूटना चाहते हैं तो हमें गुरु के शब्दों को वैल्यू देनी पड़ेगी। और वो शब्द माया के जो हैं वो तो हवा में उड़ाते जाओ। जो भी माया के शब्द हैं, माया के शब्दों को आप हवा में नहीं उड़ाते, उनको तो पक्का कर लेते हो। और गुरु के ज्ञान के शब्द भूल जाते हो। आज क्या सुना शाम तक भूल जाओगे, या परिस्थिति आने पे ज्ञान भूल जाओगे, फिर अज्ञानियों की तरह बर्ताव करोगे। बाद में याद आएगा अरे नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमें तो ज्ञान के हिसाब से चलना चाहिए था। तो उस समय भूल हो गई ना, तो वो भूल नहीं होनी चाहिए। और जगत की बातों को भुलाते चले जाओ। एक शिष्य गया, एक संत के पास जाता था, गुरु के पास, कहा मैं बहुत दुखी रहता हूँ, लोग मुझे बड़े ताने देते हैं, बहुत मेरे को ऐसा अपमान करते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है, तो क्या करूं? बोले ज्ञान तो सुन ही रहे हो। तो गुरु ने क्या किया, वहाँ पे आश्रम तो था ही, और इतने पक्षी वगैरह भी सब चारों तरफ पेड़ों में रहते थे, तो पक्षियों के पंख भी इधर उधर रहते हैं। तो गुरु ने कुछ पंख उठा के, चिड़ियों के छोटे छोटे पंख थोड़े से उठा के और उसको दे दिए शिष्य को जो बोल रहा था। तो कहा कि एक काम ये करो, ये पंख ले जाओ हमसे, और जब निकलोगे बाहर, वहाँ से अपने घर तक जाने में रास्ते में इनको बिखराते हुए चले जाना। बोला ठीक बात है, भाई गुरु ने कहा है तो मैं रास्ते में बिखराता हुआ चला जाऊँगा। चला गया। अगले दिन आया, गुरु ने कहा ऐसा है, कल तुमने वो पंख बिखरा दिए थे, अब ये तुम्हारे सवाल का जवाब तो बाद में देंगे, पहले एक काम करो कि जो तुमने कल बिखराए थे रास्ते में उनको जाओ उठा लाओ। तो वो हैरान हो गया, कहता है वो अब कहाँ मिलेंगे? सड़क पे रास्ते में एक एक पंख दूर दूर ऐसे में डालता चला गया। बोले वो तो कहाँ चले गए, वो तो कहीं उड़ गए वो तो पंख। बोले पक्षी नहीं था तो भी उड़ गए, पक्षी के पंख उसके साथ होते तो उनकी सहायता से पक्षी उड़ता है, लेकिन ऐसे पड़े रहते वो भी तो हवा में उड़ते रहते हैं ना। तो कहा वो गुरु जी वो तो कहीं उड़ गए, क्या कहाँ हैं थोड़ी अब। बोला जब एक पंख तुम उड़ा सकते हो तो उसी तरह से शब्दों को भी उड़ा दो, वो भी तो हमको नहीं ऐसे दिखाई दे रहे हैं।
और कल थे, आज थोड़ी है वो पंख। तो कल वो शब्द थे, आज थोड़ी है वो शब्द। वो तो जो रात गई तो बात गई। ये समझो कि शब्द उनको ऐसे भुला दो कि अब नया दिन हुआ, नया सवेरा, अब मुझको नए तरह से ज्ञान में अपने को पक्का करना है। अब मुझको संसार वालों के, माया वालों के शब्दों को हृदय में नहीं रखना है। ये तुम्हारा हृदय बहुत कीमती है, एक शरीर में जैसे तिजोरी की तरीके से है। तो तिजोरी में कीमती चीज़ रखोगे ना, कि फालतू के कबाड़ रखोगे अपनी तिजोरी में। आप लोग अपने लॉकर में क्या रखते हो, अपनी तिजोरी में क्या रखते हो, अपनी अलमारी में भी, तिजोरी में भी क्या रखते हो, जो सबसे कीमती चीज़ होती है। लेकिन हमारा हृदय, दिल, हमारा दिमाग ये स्टोर करता है ना बातों को, तो ये कीमती है। शरीर में ब्रेन हेमरेज हो जाए तो देखो आपके प्राण चले जाएं, हार्ट फेल, हार्ट अटैक हो जाए तो भी आपके प्राण चले जाते हैं। तो ये ज़्यादा कीमती माने जाते हैं ना, तो इतना अंग कीमती है। तो इसमें हम कोई कीमती की तिजोरी है तो कीमती चीज़ रखें ना। दिल दिमाग में बसाओ तो भगवान को, दिल दिमाग में बसाओ तो ज्ञान को। मगर इसमें हम लोगों की व्यर्थ बातों को बसा लेते हैं। हमारे अंदर हर समय वही बातें जो बेकार की हैं, कबाड़ है, जिनसे आपको कुछ मिलेगा नहीं। घर में कबाड़ पड़ा होता है तो उससे नेगेटिव एनर्जी मिलती रहती है, आपको उलझन होती रहती है। और जब वो कबाड़ हटा देते हो तो आपको मन में कितना खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो दिल दिमाग से भी तो दुनिया की बातें हटा दो ना। वही शब्द क्यों टक टक करते रहते हैं, खटखट दिमाग में उन्हीं शब्दों की चलती रहती है, जो दुनिया के वालों के वो शब्द जिनसे आपको कष्ट हुआ था। दोहराते तो खुद ही हो ना उसको क्यों दोहराते हो। ज्ञान के वचनों को दोहराओ, जो शब्द हमको गुरु से मिले हैं उन शब्दों को दोहराओ, उससे हमको शक्ति मिलेगी। और जगत वालों के शब्द आपको कमज़ोर करेंगे, या आप जगत में अटकोगे। शब्द के तार पर व्यक्ति नाचता है, लोग अच्छे अच्छे शब्द बोल के भी आपको अपना गुलाम बना लेते हैं। शब्दों में आप अटक जाते हो। सबसे पहले शब्द रखा गया, 5 विषय 5 विकार। तो 5 विषयों में सबसे पहले शब्द है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में शब्द है। और हमें अशब्दी ब्रह्म पद में आना है, जहाँ कोई शब्द ना हो, ऐसे ब्रह्म पद में आना है। तो जब हम ओम में टिक जाते हैं तो सारे शब्द उसी से निकले हैं, सारे शब्द उसी में समा देते हैं, सब समा जाएंगे उसी में, आप अगर समाओगे तो। तभी कहा मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर वेले ओम ओम निकले। जितने भी शब्द हैं दुनिया के, उनको सबको ओम में समाहित कर दो और बस उन्हीं का जाप करो। तो ओम का जाप करने से आपको मिलेगी शक्ति। और दूसरे शब्दों को अगर आप बार बार मन में उसका मनन करते जाओगे तो आपकी शक्ति फिर ख़त्म होती है। और भगवान से तो हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे अवगुण चित्त से भुला देना और मेरी नैया किनारे लगा देना। तो अवगुण तो भगवान चित्त से भुला दे, तुम्हारी नैया को भी किनारे लगा देगा। लेकिन उसके लिए तुम तो भगवान का नाम जपते चले जाओ, तुम तो ज्ञान के हिसाब से चलते चले जाओ। और तेरी याद विच सुबह और शाम निकले, बस सवेरे उठो तो ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का मनन, ज्ञान का चिंतन। शाम होए तो शाम को भी ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का मनन। मतलब उठते के साथ ही ज्ञान का मनन हो, सोते तक भी ज्ञान की ही चर्चा और या उसका मनन होता रहे, तभी तो आपके जीवन की नैया किनारे लगेगी। अब भगवान की महिमा का सदा गुणगान करते। ईश्वर कितना महान है और उसने हमारे लिए कितना किया। कृतज्ञ नहीं बनो, कृतज्ञ बनो। भगवान ने जो दिया, मेहरबान, जो दिया तुमने बहुत अच्छा दिया है। कितने के पास तो इतना भी नहीं है। हम हमेशा शुक्राने गाते जाएं और हमेशा वचनों का ही ध्यान करें। किसी नाम रूप का ध्यान नहीं करो, माया की बातों का ध्यान नहीं करो, लेकिन हमें हमेशा ज्ञान के वचनों का ध्यान करना। हमारे ध्यान में कौन कौन आते हैं, नाम रूप आते हैं, जगत वालों के कोई शब्द आते हैं, या क्या आता है हमारे ध्यान में। हमारे ध्यान में हर समय भगवान आए, इतना ईश्वर से प्रेम हो जाए कि हमारे ध्यान में हमेशा भगवान ही आए, भगवान के अलावा कोई और मेरे ध्यान में रहे ही ना। वो अगर हम करेंगे तो फिर आपको शक्ति ही शक्ति मिलेगी।
भक्ति में शक्ति होती है। तो भक्त किसको कहते हैं? जो भगवान के ध्यान में रहता है। जो माया के ध्यान में रहता है उसको थोड़ी ना भक्त बोलेंगे। तो हमें रहना है तो भगवान के ध्यान में रहना है, हमें उसके ज्ञान को समझना है, हमको अपने सच्चे स्वरूप में अटकना है, और बातों में नहीं अटकना है। हमको अगर अटकना ही है तो मन को सच्चे स्वरूप में अटकाओ, और उसमें अटक के किसी चीज़ में व्यक्ति अटक जाता है तो उससे वहाँ से निकाला भी जाता है, लेकिन कोई टिक गया वहीं पे तो थोड़ी ना निकालेंगे। तो हमको अपने स्वरूप में टिक जाना है, अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाना है। स्थित प्रज्ञ बोला गया है कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं? जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाती है। तो हमको स्थित होना है ना किसी एक स्थान पे, तो वो तो ओम का स्थान है, वो तो परम पद है, भगवान का स्थान है, वो हमारा अपना सच्चा स्वरूप है, और इसी में हमारा सारा जीवन जो है वो निकल जाए। तो ये अपने जीवन के ऊपर, अपने ऊपर हमें ध्यान भी देना है और कृपा भी करनी है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिला है, और इसके बाद पता नहीं मनुष्य रूप में जाओगे कि किस रूप में जाओगे, वो तो कोई नहीं कह सकता। जैसे जैसे कर्म होंगे, कर्मों का कौन सा फल भगवान किस रूप में तुम्हारे से चुकता कराए। कोई सुख देने आता है तो कोई दुख देने आता है, तो कोई पशु पक्षी बन के भी सुख देने आता है, या पशु पक्षी बन के भी दुख देने आता है। कोई क्या करता है, फिर दूसरे भी उसके साथ किस रूप में क्या करते हैं। जितनी भी मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, वो सब भोग योनि कहलाती हैं, कि उसमें हम कर्मों का फल भोगने के लिए आते हैं। नए कर्म नहीं बनते उन योनियों में। अच्छा बुरा वो पशु पक्षी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनके खाते में कोई कर्म नहीं आ रहे हैं। मनुष्य जो है वो भोगता भी है और नए कर्म भी बनाता है, उसके खाते में कर्म आते हैं। गुरुजी बोलते थे जन्मपत्री मनुष्यों की बनाई जाती है, पशु पक्षी की बनाई नहीं जाती। जन्मपत्री बनेगी तो उसके आगे उसका खाता चलेगा कि इसने जन्म लिया, इसका ये नाम और इसके ये कर्म, तो उसी का तो खाता धर्मराज देखते हैं, पशु पक्षियों का थोड़ी देखते हैं। वो तो भोग लेते हैं, किसी रूप में वो आपको सुख देने आते हैं, किसी रूप में आपको दुख देते हैं, या किसी रूप में वो आपकी संभाल करते हैं। कई पशु पक्षियों के लिए आप लोगों ने देखा होगा अपने मालिक का जीवन बचा लेते हैं, या किसी का भी जीवन बचा लेते हैं, तो वो उपकार का बदला ऐसे चुकाते हैं। पिछले जन्मों में उन्होंने उसके प्रति उपकार किया होगा तो वो चुकाते हैं। और कहीं वो कष्ट देते हैं तो वो बदला भी लेते हैं। एक सांप एक आश्रम में दौड़ा चला जा रहा था, एकदम रेंगता हुआ तेजी जा रहा था। गुरु ने देख लिया, गुरु ने रोका, कहाँ जा रहे हो? कहता है आपके आश्रम में 3 शिष्य आए हैं नए, मेरे पिछले जन्म के दुश्मन हैं, उनको काटने जा रहा हूँ, खून करूँगा उनका, अपना विष उनके खून में डाल दूँगा, मरेंगे। वो मेरे बड़े कट्टर शत्रु हैं, अब मैं सर्प के रूप में उनसे बदला लेने जा रहा हूँ। गुरु ने कहा कि वो तो ठीक बात है, लेकिन अब वो परमात्मा की कृपा से, सौभाग्य से, अनायास ही कोई अच्छे कर्मों का फल उदय हुआ, तो अब वो सत्संग में आ गए हैं, आश्रम में आ गए, मेरी शरण में आ गए। अब वो हमारे शिष्य हो गए, मेरी शरण में आए हैं। भले वो चाहे एक दिन पहले ही आए, एक ही दिन पहले आए थे वो, उसी दिन उसी रात में वो आ गया सांप। तो कहा अब तो वो हमारी शरण में आ गए हैं, तो शरण में आए हैं तो मैं उनकी रक्षा करूँगा, तो तुम उन्हें मत काटो, मत मारो उनको। कहता है लेकिन मैंने तो ये योनि धारण ही इसीलिए की है कि मैं उनको मारूंगा, काट के मारूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पिछले जन्म में बहुत सताया, तो अब मैं सर्प के रूप में बदला लूँगा। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, तुमको बदला लेना है, तुमको अपना विष उनके खून में मिलाना है, तो मेरी एक बात मानो कि मैं उनका खून निकाल के लाके तुम्हें दे देता हूँ, तुम अपना विष उसमें खून में डाल देना, तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। अब ब्रह्म ज्ञानियों की बात सर्प भी मान जाता है। तो उसने कहा ठीक है, अब गुरु की तो बात मैं नहीं टालूंगा, ऐसे ही कर लेते हैं। तो गया गुरु, एक शिष्य के पास पहुंचा अंदर चाकू लेके,
तो उसके पैर का अंगूठा जरा सा कट लगाया, चीरा लगाया, और एक ऐसे दोना लेके गया था, उसमें उसका खून टपका लिया। तो शिष्य की नींद तो खुली, देखा गुरु आया है, चाकू हाथ में लिए। मन में तो हुआ हम पहली बार आज इसके आश्रम में आए हैं, इसकी शरण में, ये चाकू लेके क्यों चला आया। मगर वो देखता रहा कि गुरु जो भी करते हैं उसमें कुछ तो रहस्य होता है, हमारे भले के लिए करते हैं। तो वो चुपचाप देखता रहा, उसने कोई एतराज़ नहीं किया। तो उसने खून पूरा ले लिया और थोड़ा सा उसमें दोने में खून ले लिया और बाहर चला गया। तो शिष्य ने सोचा मैं पूछूंगा, गुरु से पूछूं। तो जब जाने लगा लेके, तो ऐसे नींद उठ के बैठ गया कि हाँ ये क्या कर रहे हैं। तो उसने बताया, बोला ठीक है, तो क्यों मैं ले जा रहा हूँ। सांप के आगे रखा वो दोना, सांप ने अपना विष उसमें डाल दिया खून में, एक व्यक्ति से उसका बदला पूरा हो गया। अब दूसरे शिष्य के पास गया गुरु दूसरा दोना लेके, उसने जैसे ही छुरी देखी एकदम से हड़बड़ा के हट गया। गुरु से पहले से ही सवाल जवाब किया, अरे ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं, हम तो आपके पास ज्ञान लेने आए हैं, आप ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों छुरी लेके आए, क्यों काटना चाह रहे हो, हम नहीं काटने देंगे। तो उसने सारी बात फिर पहले समझाई कि बाहर ऐसे ऐसे तुम्हारा पिछले जन्म का शत्रु सांप के रूप में आया है, वो पूरी बात बताई। जब आश्वस्त हो गया वो वाला शिष्य, बोलता चलो तब ठीक है, मेरे प्राण बच जाएंगे, आप कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। तब उसने अपना पैर का अंगूठा उसको काटने के लिए, चीरा लगाने के लिए दिया कि ठीक है आप काट लो। वो भी बच गया शिष्य। तीसरे वाले के पास जब वो गया तीसरा दोना लेके, तो जैसे ही उसने देखा तो एकदम हड़बड़ा के, अरे उसको मन में लगा ये तो शायद मेरा खून कर देगा, मारने आया है। तो गुरु तुम्हें मारने क्यों आएगा, तुम तो उसकी शरण में गए हो, वो तो मारेगा थोड़ी, वो तो तुमको तारेगा, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाएगा। तो उसने सुनी नहीं बात उसकी, एकदम से बाहर भागा। उसने कहा बेटा रुको रुको, बाहर मत जाओ, बाहर सांप है काट लेगा, रुक जाओ मेरी बात सुनो। अरे नहीं नहीं, हत्यारे हो तुम तो, छुरा लेके आए हो, मेरी हत्या कर दोगे, मैं नहीं यहाँ रहूँगा। गुरु की बात सुनी नहीं और ऐसे ही जल्दी जल्दी भागा। बाहर दौड़ा तो बाहर तो सांप था ही। तो सांप ने एकदम उसको जाके डस लिया और उसके प्राण चले गए। तो ये है कि गुरु जो भी कुछ करता है तो हमारे भले के लिए, और बदला लेने के लिए कोई किसी भी रूप में आ सकता है आपके पास। आपके बुरे कर्मों का फल आपको देने के लिए कोई सांप के रूप में भी आ सकता है, कोई जीवन बचा भी सकता है पशु पक्षी के रूप में, कोई जीवन आपका ले भी सकता है। आप किसी को सताओ किसी तरीके से, कोई दूसरा भी आपको फिर किसी रूप में सताएगा उसी तरीके से। तो अपने कर्मों पे तो हमको सावधानी रखनी चाहिए। कर्म मनुष्य के जैसे हैं वैसे ही उसका आगे का जन्म है, तो वो भोग रहा है, भोग योनियाँ है। हमें अपने कर्मों के प्रति सावधान होना है कि हम अगर सुख चाहते हैं तो हम कर्म अच्छे करें, वरना कर्म खराब होंगे तो फिर उसी के हिसाब से उसका फल हमको मिलता जाएगा। गुरु हमको सावधान करता है, धीरज में रहना सिखाता है, सावधान करता है, और हम उस सावधानी से बच जाते हैं, वरना सावधानी हटी तो फिर दुर्घटना घट जाती है। तो हमेशा सावधान रहो अपने कर्मों के प्रति, और जो गुरु के वचन हैं उनके ऊपर गहनता से गंभीरता से विचार करो, तो आप देखोगे उन सब में आपके लिए बहुत भलाई छिपी हुई है। ठीक है, हाँ ममता बताइए।